भगवान भगवान शब्द की मार्मिकता समझना बहुत ज़रूरी है। भगवान 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 कहने से कुछ हासिल होने को नहीं है। हासिल तब होगा जब इस शब्द की मार्मिकता अक्षर ब्रह्म में जा कर के प्राप्त करेंगे। अक्षर ब्रह्म क्या है? अक्षर में क्षर की सत्ता है, ईश्वर की सत्ता है। जैसे भ ग व अकार और न भगवान, फिर पश्चात में न में हलंत भी लग जाता है। अगर आपसे वार्तालाप के क्रम में, आदान प्रदान ज्ञान के क्रम में ये कह दूं कि भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आकार से अग्नि और न से नीर, ये 5 तत्व के शरीर का निर्माण हुआ, ठीक है। इसके अंदर जो ईश्वर की सत्ता है वही भगवान की सत्ता है, उन्हीं को भगवान कहते हैं। जो ईश्वर की सत्ता है उन्हीं को भगवान कहते हैं, उन्हीं को प्रभु कहते हैं, उन्हीं को गॉड कहते हैं, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं। इसकी खोज करना आपको अंतर्मुखी ज्ञान में आता है। अपने अंदर खोज कीजिए, आपको पता चलेगा कि मैं स्वयं भगवान हूँ। लेकिन मानिएगा नहीं, अपने आप को भगवान नहीं मान लीजिएगा। अपने आप को भगवान मानना बहुत ही मुश्किल है। ईसा मसीह जिसकी प्रार्थना की जाती है, जिनकी जब उनको नेल ठोका जा रहा था काटी शरीर में, तो उन्होंने भी कहा था, ओ माई गॉड एग्जाम्प्ट हिम, ही डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। ओ मेरे परमात्मा, वो भी अपने आप को परमात्मा नहीं मानते। लेकिन आज ईसा मसीह के अनुयायी संसार में जितने भी लोग हैं, जो भी उनको मान रहे हैं, वो उनके बताए हुए मार्ग पे नहीं चल रहे हैं। अगर चलना शुरू कर दें तो इस कलीकाल में सारा उलझन दूर हो जाएगा। जैसे भगवान बुद्ध एक हंस के लिए बुद्ध से बोध हुआ तो भगवान बन गए। आज जा कर के देखें, उनके अनुयायियों से पूछें, सोचें, समझें, तो विनाशकाले विपरीत बुद्धि बन गया है। उनकी बुद्धि उल्टी हो गई है। क्यों? कि महाकाल महाप्रलय के मुख में जाना है, मोक्ष नहीं मिलने को है, मुक्ति तो बहुत दूर है। हे प्रभु, इसी चीज़ को समझना, इसी चीज़ को जानना मनुष्यों का कार्य है, मनुष्यत्व है। राम भी शरीरधारी, कहीं न कहीं किसी न किसी विधि से शिव की आराधना की है, श्वेत बंद रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना की है और पूजा पाठ भी किया है। किस कार्य से आए थे वो प्रत्यक्ष है, क्योंकि उस कार्य को करने के लिए स्वयं परमात्मा ने उनको भगवान बनाया और अपनी सत्ता से आविर्भावित करके उनको पूरा परिपूर्ण कर करके उस योग्य बना दिया कि उनको वो करना पड़ा कि अत्याचारी रावण जो था उसको संसार से शरीर को विखंडित करना पड़ा, आत्मा को नहीं। क्योंकि नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम क्लेदंते आपो नैनम सोसाइटी मरता। आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं हो सकता, तो शरीर को उनको हटाना पड़ा। आज इस कली काल में, इस कली युग में, महाप्रलय की स्थिति में एक भगवान से ये कार्य संभव नहीं है। इसलिए खुद परमात्मा ने मनुष्यों को ऐसी दुर्बुद्धिता पैदा कर दी है कि आपस में अपने आप नाना प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों के साथ प्रलय की स्थिति में ले जा कर के चले जा रहे हैं। प्रलय के पश्चात महाप्रलय और महाप्रलय के बाद फिर सृष्टि का नवनिर्माण एकदम पूर्णतः संभव है। क्यों? यही होता आया है और यही होता है और यही होता रहेगा। चलिए, आज का दिन आप लोगों से हीरोज़ के माध्यम से, अमित जी के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का एक अच्छा सा सुंदर मार्ग दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से बहुत सारे पुष्प होते हैं लेकिन सब सुगंधित नहीं होते हैं, यहाँ पे बहुत
एक से एक मनुष्य हैं, लेकिन सभी में वो सद्गुण नहीं है जो इस कार्य को कर सकें। आने वाले समय का इंतज़ार करें। हीरोज़।